अगर गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट जाने का इतना ही शौक है, इसलिए चुन के बीजेपी वालों ने आजाद साहब को अनंतनाग और ये रजौरी पुंछ की सीट में लड़वाया, सिर्फ वोट काटने के लिए। इस बार जो आने वाला इलेक्शन है, जिसपे 13 मई को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे श्रीनगर में, इस बार माहौल अलग होगा। इस बार कहीं से बॉयकॉट का ऐलान नहीं होगा। इस बार बंदूक का भी असर रसूख जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। इस बार श्रीनगर के लोगों को तय करना होगा कि वाकई वो यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपना नुमाइंदा जो है चुनना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि यहाँ जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे साथ धोखा हुआ, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, जो हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारी निशान, हमारा वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, जिस तरह हमें बेइज्जत किया गया, क्या उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं, बिना खौफ। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर की आज ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। घर घर जाके हमें वर्कर के लिहाज से वोटरों को तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे वोटरों को आज बाहर निकलने की आदत नहीं रही। आप देखिए 30 साल से यहाँ इलेक्शन होते आए हैं, कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 10%, कहीं 15 से ज्यादा शायद ही किसी इलाके में वोट पड़े हो। इस बार हमने पहले तो यह तय करना है कि श्रीनगर में पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक कई गुना ज्यादा जो है इस बार वोटर जो है बाहर निकल के अपने हक का जो है इस्तेमाल करके यहाँ से अपना नुमाइंदा चुन के दिल्ली भेजेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक पैगाम भेजना है। बेशक ये सेमीफाइनल है, फाइनल इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में होगा। इस इलेक्शन में आप अपनी मौजूदा हुकूमत को नहीं चुनोगे। इस इलेक्शन में आप अपने एमएलए को नहीं चुनोगे। वो मौका उन्होंने पहले ही कहा हुआ है, अगस्त सितंबर में आपको मिलेगा। लेकिन इस इलेक्शन की अहमियत इस बात से आपको देखने को मिलेगी कि आपको एक मौका मिलेगा दिल्ली को एक पैगाम भेजने का। वो पैगाम ये होगा 5 अगस्त 2019 का फैसला सही था या गलत था। हमारे खिलाफ आज सारी ताकतें एक साथ क्यों आ रही हैं? वो इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त 2019 का फैसला तस्लीम नहीं किया। हम कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ, हम कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ जो वादे किए गए थे उन वादों को हमसे बिना पूछे, बिना हमसे इजाजत लिए उन्हें तोड़ दिया गया। हमारा अपना झंडा होता था, हमारा अपना आईन होता है, हमारी अपनी पहचान होती है, उसको खोखला किया गया। लेकिन इस चीज को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तस्लीम नहीं किया। हम बार बार इसके खिलाफ अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते रहे और मरकज को ये बात पसंद नहीं, इसलिए सबको एक जगह लाया हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। अजीब नए पॉलिटिकल सियासी फॉर्मूला जो है वो इख्तियार किए जा रहे हैं। अगर शुमाली कश्मीर देखें तो वहां पे इनको जबरदस्ती एक स्टेज पे लाने का काम। अगर हम यहाँ साउथ कश्मीर देखें, अनंतनाग पार्लिमानी हल्का, पहले तो पार्लियामेंट हल्के का नक्शा ही बदल दिया, रजौरी पुंछ को वहां से काट के अनंतनाग के साथ लाया। चलिए, श्रीनगर पार्लिमानी हल्के का नक्शा भी आज इतना अजीब किया हुआ कि पता ही नहीं चलता। बडगाम और बीरवा काट के उसको शुमाली कश्मीर के साथ रखा, पुलवामा जिला काट के श्रीनगर के साथ रखा, यहां तक कि शुपैया जिले के 2 हिस्से किए, वच्ची को अनंतनाग के साथ रखा, शुपैया को श्रीनगर के साथ जोड़ा। अरे नाम कहां शुपैया, कहां श्रीनगर। लेकिन सिर्फ ये फॉर्मूला कि किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो जाए और बिल्कुल श्रीनगर के बीचों बीच जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं,
इनकी भी तारबंदी इस तरह की कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। आज भी मैं मजबूर होता हूं, जब मैं कहीं से गुजरता हूं तो मैं अपने साथियों से पूछता हूं, साहब ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? अच्छा, नाम तक याद नहीं रहते हैं अब। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम पहले अमीरा कदर था, अब उसका नाम बदल दिया। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जदीबल था, उसका नाम पहले बदला फिर वापस लाया। सनवार का नाम जो था वो भी पहले बदला फिर वापस लाया फिर बदला। नक्शा कहां पर, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहां पर रखा, वो भी हमें पता नहीं। इनको शायद शक ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर नक्शा बदलेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो जाएगी। लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं रहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आप बदल सकते हो, लेकिन लोगों के दिल से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दर्द और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्ता वो आप निकाल नहीं सकते हैं। अब अनंतनाग की सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए इनको उम्मीदवार कोई मिला नहीं, डोडा से उम्मीदवार लाया। अरे नाब, अगर गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट जाने का इतना ही शौक है, वो वहीं से लड़े जहां उन्होंने 2014 में भी लड़ा था, उधमपुर की सीट पर लड़ते। वहां से क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि वहां उनके लड़ने से बीजेपी को नुकसान होता। इसलिए चुन के बीजेपी वालों ने आजाद साहब को अनंतनाग और ये रजौरी पुंछ की सीट पर लड़वाया, सिर्फ वोट काटने के लिए, और निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर में भी इनकी यही हरकतें होंगी, इनकी यही कोशिश होगी कि किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो कमजोर करें। इनके ये जो हरबे हैं, झंडे उठाना, इजाजत ना देना, मेरे साथियों को घर से ना निकलने की इजाजत, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कि कहीं हमारी आवाज जो है वो कमजोर हो। क्योंकि हम इस इलेक्शन में सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं, बिजली की मुसीबत, रोजगार की मुसीबत, बाकी परेशानियां, इन सब चीजों की बात जो है हम अगस्त सितंबर में करेंगे, क्योंकि परेशानियों की कमी नहीं है। जितने भी यहाँ लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद वादे हुए, वो सारे वादे अधूरे रहे। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में अगर रुकावट है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं और 370 है। मरकज ने यह कहा कि 370 हटते ही यहाँ के नौजवान जो है उनके हाथों में रोजगार के ऑर्डर होंगे। कहाँ है वो रोजगार के ऑर्डर? उल्टा जहां जहां इन्होंने लिस्टें निकाली, लिस्टों में धांधली हुई और वो लिस्ट ये रद्द किए गए। इन्होंने कहा था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है तो 370 है, 370 हटेगा, यहाँ तरक्की का दौर नया शुरू हो जाएगा। कौन सा नया तरक्की का दौर? जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने जिन पे काम चल रहा है वो सब या तो हमारे वक्त से शुरू हुए हैं या 2019 से पहले। इन्होंने कहा था कि यहाँ बिजली 24 घंटे होगी। अरे नाब, यहाँ माह रमजान में ये 24 घंटे हमें बिजली नहीं देते। सर्दियों की तो हालत हमें याद है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट, बिजली का बिल आसमान में, लेकिन बिजली कहीं। गैस की गैस का जो ये सिलेंडर की कीमत, रोज वो सिलेंडर की कीमत की जो है वो आसमान को छू रही होती है, लेकिन ये लोग तस से मस नहीं। हमारे ठेकेदारों की हालत, ये पहली मर्तबा मैंने 31 मार्च को ये हाल देखा जो परसों देखने को मिला। कहीं पे भी ठेकेदारों को पेमेंट नहीं। छोटे हमारे सूमो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जो अपनी गाड़ी किराए पे पुलिस वालों के साथ लगाते हैं, 9 महीने से उनकी पेमेंट नहीं हुई। फिर कहाँ की हुकूमत, कहाँ का इंसाफ, कहाँ की तरक्की? फिर कहाँ है ये 5 अगस्त के बाद बेहतरी? इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम एक पैगाम मरकज को भेजना चाहते हैं, वो पैगाम हमने पोलिंग बूथ से भेजना है। इस इलेक्शन में हमने सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है,
क्या 5 अगस्त 2019 का फैसला सही था या नहीं? अगर आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 का फैसला सही था, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मत दो। सीधी सी बात। अगर 5 अगस्त 2019 का फैसला सही था, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आई, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ तरक्की का नया दौर शुरू हुआ, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद आपको ज्यादा इज्जत मिली, ज्यादा पहचान मिली, अगर आपके वकार में कोई कमी नहीं आई, तो मेहरबानी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मत दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 को आपके साथ धोखा हुआ, अगर आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपके साथ नाइंसाफी हुई, अगर आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे नौजवान और परेशान हुए, अगर आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, तो हमें वोट के जरिए हमें एक पैगाम मरकज को भेजना होगा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। बस यही, और कुछ नहीं। क्योंकि हम वो लोग नहीं है जो सड़कों पर जो है हालात खराब करें। हम वो लोग नहीं है जो नौजवानों के हाथों में पत्थर दें और उनको कहे जाओ हालात बिगाड़ो। अरे ना, हम वो लोग हैं जो यहाँ हालात को ठीक रखने की कुर्बानी लेते हैं। इस जमात का झंडा लाल रंग से नहीं है। इस जमात ने जम्मू कश्मीर रियासत के लिए खून की कुर्बानी दी है। देते थे, देते हैं, देते आएंगे। बशर्त ये कि लोग हमें ये बताएं कि हम सही हैं या गलत। इस इलेक्शन में मुझे पता चलेगा। खुदा ना खास्ता अगर कहीं 19-20 का फर्क रहा तो मुझे पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलत लाइन दिया है। लेकिन मेरा दिल ये कहता है, और जो लोगों से मुझे पता चल रहा है, हर जलसे में जिस तरह लोगों का, हम वहाँ सीट 100 रखते हैं और लोग होते हैं वहाँ 1000। जिंदगी में मैंने पहली बार पिछले दिनों सोपोर का जलसा इतना बड़ा किया जितना हमने पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम किया। पर कल पहलगाम में, लिवर में, वहां पे हमने मामूली वर्करों की मीटिंग रखी थी, बड़े जलसे में तब्दील हुआ। इसी से मुझे पता चल जाता है कि चाहे वो अनंतनाग की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो, इंशाल्लाह बारामूला की सीट हो, तीनों सीटों पे भारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कामयाब होगा। और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी।